लाहौर दाता दरबार के मैन होल में गिरने वाली बच्ची की लाश 18 घंटे के बाद निकाल ली गई। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने सगिया से बच्ची की लाश बरामद की। गुज़िश्ता रात रेस्क्यू टीम ने मां की लाश भी ढूंढ निकाली थी। इब्तिदा में इंतजामिया ने डूबने की इतला फेक करार दी थी। कहा गया था कि इस मैन होल में किसी इंसान का डूबना टेक्निकली मुमकिन नहीं। DGLDA ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को भी मुअत्तल किया गया था। DGLDA ने कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत कर दी। निजी कंपनी को शो कॉज जारी। मुतासिरा फैमिली सैर करने आई थी। मीनार पाकिस्तान के बाद दाता दरबार पहुंची थी। इसी दौरान खातून और बच्ची सीवरेज लाइन की मुंडेर पर बैठी थी, जहां से दोनों नीचे गिर गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज माँ और बच्ची के वाक़े पर शदीद रंजीदा। इंतज़ामी की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त तरीन कार्रवाई का इंदिया दे दिया। पुलिस रेस्क्यू 1112 वासा और ज़िले इंतज़ामी से गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करने की हिदायत कर दी। ऑपरेशन की मुतज़ाद और गैर मुस्तनद इतलात देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की शदीद तरीन मंदी। 100 इंडेक्स में 6300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,82,000 की सतह पर आ गया। सोना बेचना है या खरीदना? आलमी मार्केट ने व्यापार और खरीदार के होश उड़ा दिए। मकामी सराफा मार्केट में सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 21,200 रुपये महंगा होकर 5,72,862 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 264 रुपये इजाफे से 12,175 रुपये हो गए। मुसल्लह अफवाज वतन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैदान जंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला दर्जे की तैयारी ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। टेक्नोलॉजी में तरक्की पर जोर दिया। मुल्क की सालमियत के दिफा के आज़म का इआदा किया गया। फील्ड मार्शल को जंगी चैलेंजेस से निपटने की तैयारियों पर ब्रीफ किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में तब्दीली के अमल से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जंगी हिकमत अमली को नई सम दी है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के जरिए हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामीवाली में फील्ड एक्सरसाइज स्टेट फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा किया। इस मौके पर निगरानी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहिरा भी किया गया। DG ISPR की जामे कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। असातिज़ा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने DG ISPR का वालेहाना इस्तकबाल किया। असातिज़ा ने कहा कि बगैर तहकीकात मालूमात फैलाना माशरती इंतशार का बाइस बनता है। तलबा ने कहा कि नौजवान नस्ल मुल्क के दिफा में किरदार अदा करने के लिए पुराज़िम है। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम करेंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत में अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती नागुज़ीर है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का डोटोक मौक़िफ़। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत दुश्मन अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमन व अमान ख़राब करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का फैसला नहीं हुआ। अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। बोर्ड ऑफ पीस को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ना गलत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद की मंजूरी हासिल है। पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में नेक नियति के तहत शमूलियत इख्तियार की है। ताहिर इंद्राबी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए महफूज और खुला मुल्क है। अमरीका की जानिब से जारी सफरी हिदायतनामा डाउन स्केल नहीं बल्कि अपडेटेड है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। कहा, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि एक दूसरे के साथ करीबी राबते में रहेंगे ताकि इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और मुस्तहकम ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम। 14 साल के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई राबते आज से बहाल। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन की पहली परवाज़ ढाका से कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। कराची में एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन को शेड्यूल मौसूल हो गया। रात 8 बजे विमान बांग्लादेश एयरलाइन ढाका से कराची के लिए रवाना होगी। रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौरान तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पिम्स में बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर कहते हैं, बानी की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें गलत हैं। 20 मिनट के तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई दी जाती है और ये रूल्स के मुताबिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नहरों के मामले पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। CCI के फैसले की रोशनी में नहरों के मामले पर मुशावरत की जाएगी। इस इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने नई नहरों के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जबकि हुकूमत ने इत्तफ़ाक़ राय के बगैर कोई नई नहर न बनाने का फ़ैसला किया था। गुल प्लाजा वाक़े में गफलत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़रा मेयर समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। इजलास में गैर जानिबदार इंक्वायरी के लिए आज़ादाना कमेटी के क़याम का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट के जायज़े के लिए एक और कमेटी बनेगी। रिपोर्ट की रोशनी में फ़राइज़ में गफलत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सानहा गुल प्लाजा पर ज़राए से मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट गैर तस्दीक शुदा है। अपोजिशन जमातें भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही हैं। ये रिपोर्ट अभी तक मैंने भी नहीं पढ़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की बातचीत। कहा कि ये बात तो ठीक है कि गुल प्लाजा में आग बच्चे ने जलाई थी। सानहा गुल प्लाजा से मुतालिक आज काबीना का इजलास बुलाया है, जिसके बाद कोई बात कर सकेंगे। मोहनजोदड़ो से सालों बाद बड़ी दरियाफ्त। माहिरीन आसार क़दीमा ने शहर की हिफाजत के लिए बनाई गई एक दीवार यानी फसिल दरियाफ्त कर ली। हिफाजती दीवार तवील अरसे बाद सामने आई है, जिसे मोहनजोदड़ो के शहरी निज़ाम का एक अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इससे कबल 1950 और 1951 में बरतानवी माहिर आसार क़दीमा ने अपनी तहकीक में इस साख को कच्ची ईंटों की बुनियाद करार दिया था। चौक सरवर शहीद लिया रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार तलबा ट्रेलर की जद में आ गए। हादसे में 5 तालिब इल्म मौके पर जाँ बहक। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हादसे का शिकार बच्चे स्कूल जा रहे थे। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला सोर में बर्फबारी के बायस बंद रास्ता सड़कें अब तक बहाल नहीं हो सकी। चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बलाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राबते मुनक़ता हो गए। रास्तों की बंदिश के बायस खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। ताहम नीलम में मरकज़ी इशारा बर्फानी तोदा गिरने के बायस ताबत तक बंद है। नक्याल के 13 देहातों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्वात के बलाई इलाकों में बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी।
भारत में नीपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग के ऑर्डर्स। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार। नीपा से मुतासरा या हाई रिस्क इलाकों से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत जारी कर दी गई। थर्मल स्क्रीनिंग और तिबी मुआयना हर मुसाफिर के लिए लाजमी करार। तमाम क्लियरेंस के बगैर किसी फ़र्द को भी पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन को मशरिक़ वस्ता में अदब इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दे दिया। जबरी नकल मकानी नाकाबिल कबूल करार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खिताब के दौरान गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा पाकिस्तान UN तनसीबात और UNRWA पर हमलों की मजम्मत करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अमरीकी सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में बयान देते हुए मार्को रूबियो का कहना था कि ईरान की मईशत ज़वाल का शिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तक़बिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के मुज़ाहरों में हज़ारों अफराद हलाक हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप से कबल तैयारियों को हतमी शक्ल देने का मौका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज लाहौर में पहले T20 में आमने सामने होंगे। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच का आगाज़ दोपहर 4 बजे होगा। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी भी इन एक्शन होंगे। ख्वाजा नाफे बतौर विकेट कीपर बैटर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पहले मैच में ऑस्ट्रेलवी कैप्टन मिचेल मार्श को आराम करवाया जाएगा। ट्रेविस हेड क़यादत करेंगे। अमरीका में बर्फबारी ने कहर ढा दिया। जहाँ मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 70 हो गई। मशरिक़ी अमरीका में दर्जा हरारत नुक़्ता जमात से नीचे गिर गया। शिकागो में -14, क्लीवलैंड में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टेनेसी और मिसिसिपी में वक्फे से होने वाली शदीद बर्फबारी से 1 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। बर्फानी तूफ़ान के बाद फ़ज़ाई सफ़र बदस्तूर मुतासिर है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकन एयरलाइन की 600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, जबकि 1077 ताख़ीर का शिकार रही। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल और इंतजामात गैर मुनसिफाना थे। बांग्लादेश ने इवेंट से बाहर होने का जिम्मेदार ICC को करार दे दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मुसलसल सफ़र ने खिलाड़ियों को शदीद परेशान किया। 4 घंटे बस में रहे। कई मौक़ों पर तो ज़ाती अखराजात पर भी सफ़र करना पड़ा। BCB के कोऑर्डिनेटर हबीबुल बशर ने कहा है कि ICC को कई बार तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 में भारत को 50 रन से धूल चटा दी। कीवीज़ ने 215 रन बनाए, जबकि सेफर्ड ने 36 गेंदों पर 62 रन की तूफ़ानी इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 165 रन पर ढेर हो गई। सेंटर्स ने 3 और सऊदी ने 2 विकेटें हासिल की। यूएफा चैंपियंस लीग में क्लेन एम्बापे के 2 गोल काम ना आए। बेनफिका ने रियल मैड्रिड को 4-2 से दंग कर दिया। आखिरी लम्हात में गोलकीपर ने भी गेंद को जाल में पहुंचाया। दूसरे मैच में बार्सिलोना ने कोपेनहेगन को 4-1 से आउट क्लास कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।